हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। आइए चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। बेटा, आपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी होता है। हीट भी इफेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से, देन वो हीट भी होता है। हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का और कौन सा इफेक्ट है? बेटा, एक इफेक्ट तो हीटिंग इफेक्ट है, दूसरा कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट। कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जब भी करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करता है, देन उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी कंडक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। वी नो डेट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर करंट को कैरी करती है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैग्नेट का क्या काम है? जो भी आयरन फिलिंग्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आयरन के होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। तो इसमें क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से फ्लो हो रहा है उसके आसपास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होएगा। मतलब कि वहाँ की चीज़ों में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, हमें देखने को मिलेगा। वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी दे रखी है। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। एक कॉपर वायर लेनी है हमने, एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। ऐसे एक्स एंड वाई पॉइंट के बीच में एक आपने कॉपर वायर लेनी है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखा रखा है। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये एक पेपर ले रखा है, उस पर परपेंडिकुलर जैसे लेनी है एक कॉपर वायर। हॉरिजॉन्टली प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर इट। और एक छोटी कंपास भी उसके ऊपर रखनी। ये देखो, ये कंपास रख रखी है। सी द पोजीशन ऑफ नीडल। आपने सर्किट, अभी जो इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे आपने ऑन नहीं करा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करा, उसमें आपने कॉपर वायर ली है और पेपर लिया, पेपर में से पास करके परपेंडिकुलर वो वायर को कनेक्ट करना है। और उस पेपर के ऊपर आपने नीडल भी रखनी है, और सॉरी मैग्नेटिक कंपास जो रहती है वो रखनी है। कैसे रखनी है उसकी हमने पोजीशन भी देख लेनी है कि उस कंपास की, नीडल की पोजीशन क्या है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। और इस सर्किट में जो की है उस वहां से उसको आप जब प्लग में लगाओगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ कंपास नीडल। जब इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो होगा, देन क्या होगा? ये देखो, जब आपने की को ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट बेटा जब पास हो रहा है, देन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? ये जो कंपास की नीडल है ना, ये भी मूव करेगी, डिफ्लेक्ट होएगी, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकती है। ये क्या शो करती है बेटा? कि जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे कौन सा फील्ड है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसके आसपास रहता है। ये नीडल हमें मैग्नेटिक, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होती है ना, ये नीडल भी हमको नॉर्थ और साउथ पोल में डायरेक्शन दिखाती है। और इस नीडल में भी बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ये शो करती है। वी सी डैट द नीडल इज डिफ्लेक्टिंग। क्या देखते हैं हम? नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। वट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इट मीन्स डैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। कि जो कॉपर वायर है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसमें क्या है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट है, तभी तो वो नीडल मूव कर रही है, क्योंकि वहां पे मैग्नेट फील्ड बन गया है ना। मैग्नेटिज्म शो करती है नीडल। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मूविंग मैग्नेट? और उसकी जो मूवमेंट हो रही थी जो नीडल की, वो क्या पॉसिबिलिटी दिखाती है, उसके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड सच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो
प्रोड्यूस हो रहा है और कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, आज हम सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वी शैल आल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट इन्वॉल्व रहता है वो कैसे रहता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर बेटा एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या, सबसे पहले इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फाइंड किया था। हांस क्रिश्चियन ऑयस्टर वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फैक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। कैसे बेटा, इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट ए कंपास नीडल गॉट रिफ्लेक्टिंग व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू ए मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। इन्होंने क्या देखा, जब इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है तो पास ही में नीडल पड़ी हुई थी। ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने नीडल रख रखी थी। जब इन्होंने देखा कि सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उस नीडल में मूवमेंट हो रही थी, तो इन्होंने फिर ये मेंशन करा कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है देन आसपास उसके जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ओस्टेड शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमिनन, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। His research later created technology such as radio, television and fiber optics. उनकी रिसर्च के बाद टेक्नोलॉजी ने क्या क्या क्रिएट करा बेटा, रेडियो, टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिक्स के बनाए गए। यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड इन द ओस्टेड इज इन इज ऑनर, और उनके नाम पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ का यूनिट है वो उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। We are familiar with the fact that a compass needle get deflected when brought near a bar magnet. bar magnet बेटा ऐसे रहती है, ऐसे एक बार मैग्नेट रहती है। जिसपे साउथ और नॉर्थ पोल मेंशन रहता है। व्हेन ब्राउट नियर ए बार मैग्नेट, जब नीडल एक कंपास नीडल है जिसपे साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन मेंशन रहती है, उसको अगर इसके पास लेके आया जाता है तो क्या वो डिफ्लेक्ट होती है। कंपास नीडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास को बेटा एक स्मॉल बार मैग्नेट की ज़रूरत है। क्या होता है, द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जैसे बार मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ पोल मेंशन रहता है, वैसे ही इस कंपास में भी जो नीडल रहती है उस पर भी साउथ और नॉर्थ पोल मेंशन रहता है। एंड पॉइंटिंग टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल और अदर एंड पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। थ्रू वेरियस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल while unlike poles of magnet अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल्स रहते हैं ना बेटा, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ को अगर आप पास में लेके आओगे, एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल, और अगर आपने एक मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ पोल को पास में लेके आओगे तो ये क्या होगी बेटा, ये रिपेल होगी। क्या होगी, ये रिपेल होगी, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, और अगर आप दो मैग्नेट लेके आ रहे हो, नॉर्थ और साउथ पोल है उस पे, तो वो आपस में क्या होंगी बेटा, अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, आपस में क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। जो लाइक पोल मतलब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। जबकि जो जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है वो आपस में क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसके बाद बेटा ये एक क्वेश्चन दे रखा है, वाई डज अ कंपास नीडल
गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर अ बार मैग्नेट। जब भी किसी बार मैग्नेट के पास किसी कंपास नीडल को लेके आया जाता है तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है? जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि नीडल में क्या है बेटा, वो भी उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है, वो भी साउथ और नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट करती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? जब बार मैग्नेट के पास जब किसी भी नीडल को लेके आया जाता है, कंपास नीडल को, देन वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है? कंपास नीडल इज ए स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास नीडल क्या है बेटा? वो भी स्मॉल बार मैग्नेट है। व्हेन इट इज ब्राउट नियर ए बार मैग्नेट, इसीलिए जब किसी भी बार मैग्नेट के पास इसको लेके आया जाता है, इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट विद डेट ऑफ बार मैग्नेट। इसीलिए जब उसके पास इस कंपास को लेके आया जाएगा तो वो भी इंटरेक्ट होगी। कंपास नीडल शो ए डिफ्लेक्शन व्हेन ब्राउट नियर द बार मैग्नेट। जब भी कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास लेके आया जाता है देन वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, क्योंकि उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो भी एक तरह की बार मैग्नेट है। ठीक है, आई होप आपको बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और एक्टिविटी दे रखी है बेटा, इसमें क्या है? फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड पे आपने वाइट पेपर लेना है। यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने क्या करना है बेटा? बार मैग्नेट रख लेनी है सेंटर में, और स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली, और उसके आसपास आपने आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर देना है। सॉल्ट स्प्रिंकल में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। नाउ टैप फॉर द बोर्ड जेंटली। वाई डू यू ऑब्जर्व? क्या होगा बेटा अगर आपने वहां पे मैग्नेट रखी है किसी पेपर पे और ये रखा है आस पास में आयरन फिलिंग है, देन आप क्या शो देखोगे? ये देखो, ये ध्यान से देखो, इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, ये देखो ऐसे। ये नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ तक जा रही है, ये साउथ से स्टार्ट होके बेटा नॉर्थ तक जा रही है। ये देखो, ये ध्यान से देखोगे आपको अच्छे से दिखेंगी। ये देखो ब्रीक ब्रीक सी लाइंस हैं, ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। और जैसे जैसे बेटा ये दूर जा रही हैं, ये अपना थोड़ा जितनी दूर जाएंगी उतना मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट जितना मैग्नेट से दूर जब जाते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? कम होता जाएगा। The iron filling arrange themselves in a pattern as shown in the figure. Why do the iron filling arrange in such a pattern? Iron filling बेटा इस पैटर्न में क्यों है? जैसे यहाँ पे ऐसे लाइंस में है ना, ये देखो फिगर में लाइंस बनी हुई है ना, मैग्नेटिक लाइंस, ये देखो है ना, ये ध्यान से देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही हैं। द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। जहाँ पे मैग्नेट है ना बेटा, वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस भी रहेगा, उसका असर भी रहता है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है। जो आसपास की चीज़ें हैं, जो आयरन फिलिंग हमने वहाँ पे रखी थी उस पेपर पे, वो क्या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। और किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रही, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रही हैं। एक्सर्ट मेक आयरन फिलिंग टू अरेंज इन ए पैटर्न, एक पैटर्न में उनको अरेंज कर दिया। द रीजन इज सेट टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, जहां पे बेटा मैग्नेट है वहां पे कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेट टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। द लाइन्स along which the iron filling align themselves present the magnetic field line। और जो आयरन फिलिंग है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, बना रही, ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रही है ना। यहाँ पे ये देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये ब्रीक ब्रीक सी लाइन। ये आयरन फिलिंग ने एक फील्ड बना लिया है। क्यों बना लिया बेटा? इसमें भी फोर्स लग रही है, कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और मैग्नेटिक फील्ड को बना रही है। Are these other ways of obtaining magnetic field line around a bar magnet? क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका है?
यस यू कैन योर सेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। आप एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइन भी खुद से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आइए चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में। टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट लेनी है और स्मॉल कंपास लेनी है। प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट। ऐसे करके आपने मैग्नेट ली बेटा और यहाँ पे आपने रख दी मैग्नेटिक कंपास। और जैसे जैसे आप इसको मूव देखो, जहाँ जहाँ इसकी डायरेक्शन जाती है ना, जैसे इसकी डायरेक्शन जा रही है हम वैसे वैसे इसकी लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ तक आगे जब यहाँ पे कंपास रखेंगे देन ये इस डायरेक्शन में बनाएगी मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, ऐसे करके। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जब आप नॉर्थ पोल पे कंपास रख रहे हो, हाउ डज इट बिहेव, कि कैसे बिहेव करेगी। साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। जब नॉर्थ पे रखी है तो ये साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन भी रहती है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मैग्नेटिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड इट, कि इनसाइड अंदर की तरफ आती है। ऐसे करके डिफ्लेक्ट होके फिर वापस अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है। Therefore, it is taken by the convention that the field line emerge from north pole and merge at the south pole. नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल की तरफ जाएगी और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ये अंदर की तरफ ही डायरेक्शन आती है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व बनाती है। ये देखो क्लोज कर्व बना रही है ना, ये देखो ये सारी क्या है बेटा, क्लोज्ड कर्व बना रही हैं। वो तो जैसे जैसे दूर जाती हैं तब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता है, लेकिन कर्व बना रही हैं वो। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। कितनी क्लोज है फील्ड में ये दिखाती है मैग्नेटिक इफेक्ट। फील्ड इज स्ट्रोंगर देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइन आर क्राउडेड। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनें बन रही हैं, है ना, बहुत ज़्यादा क्राउडेड लाइनें बन रही हैं पास पास में, वहाँ पे क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा है। और जहाँ पे कम है वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट कम है। नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। दोनों में देखो कोई भी आपस में क्रॉस नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी आपस में क्रॉस हो रही है कहीं पे भी नहीं। एक से शुरू होकर दूसरी जगह पे जा रही है, ऐसे तो नहीं कि जैसे मर्जी जिधर मर्जी जा रही है, नहीं, एक प्रॉपर वे है इनका। इज द फील्ड इज स्ट्रोंगर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइन आर क्राउडेड। जहाँ पे ज़्यादा लाइनें हैं वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा है। नो टू फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड द टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, दो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कंपास नीडल नोट दोनों डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर रही। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कंपास जो है वो भी एक छोटी बार मैग्नेट रहती है और वो भी पूरा फील्ड शो करती है, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन शो होती हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने बेटा मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमने बेटा लास्ट वीडियो में देखा था एक्टिविटी 12.1 में, इसमें क्या हो रहा है देखो, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये देखो जो कॉपर वायर है, ये बेटा कॉपर वायर ली थी, यहाँ पे पीस ऑफ पेपर रखा, उसके बीच में से इसको
कॉपर वायर को लिया गया, यहाँ पे एक साथ में कंपास भी रखेगी। जब इसमें से बेटा करंट को फ्लो किया गया, जब इसमें से करंट को पास किया गया, प्लग को ऑन किया गया, तो क्या हुआ, ये मैग्नेटिक कंपास जो है ये डिफ्लेक्शन शो करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ बेटा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अगर आप इसके आसपास आयरन फिलिंग रख दोगे तो वो भी इस कॉपर वायर के आसपास इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि बेटा जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसके कारण ये जो कंपास है बेटा ये भी एक छोटी सी बार मैग्नेट होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो इसकी जब नीडल है जो जब डिफ्लेक्ट होएगी अपनी जगह से इधर उधर घूमेगी तो हमें पता चल जाता है कि इस इलेक्ट्रिक वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट है, करंट फ्लो कर रहा है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी में पढ़ा, वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड, लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। लेकिन वो जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, अब हम इस नेक्स्ट एक्टिविटी में उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस डायरेक्शन में बनता है, वो अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर बनता है कि अकॉर्डिंग टू द करंट बनता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेटा एक्टिविटी में कहा गया है, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, एक कॉपर वायर लेनी है लंबी और स्ट्रेट, एंड 2 और 3 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच, और 2 से 3 सेल लेनी है 1.5 वोल्ट के और प्लग की। इन सभी को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लेना है। ये देखो जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये एक कॉपर वायर ली है, यहाँ पे हमने बैटरी के 2 से 3 सेल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज इसको कनेक्ट कर लिया सीरीज में। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल, जो वायर ली है उसको पैरेलल रखना है ओवर टू कंपास नीडल, जो कंपास नीडल है ना बेटा उस पे पैरेलल रखना है। ये देखो ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंपास है ये इसको रखा जाएगा, तो इसके पैरेलल, जैसे वायर ऐसी है तो उस पे जो कंपास रखी जाएगी उसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी, उसको पैरेलल रखेंगे। प्लग द की इन द सर्किट, जब सर्किट ऑन किया जाएगा, देन ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। देन हमने नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है, जो कंपास में बेटा नीडल दे रखी है, उसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को हमने नोटिस करना है। ये देखो ये जो है बेटा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है। उन्होंने कहा है कि इसकी डिफ्लेक्शन को आप नोट करें और बताएं कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। ये देखो, इफ द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है, देन कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड द ईस्ट। नॉर्थ टू साउथ बेटा करंट फ्लो करेगा, देन जो नीडल है वो ईस्ट की तरह मूव करेगी। ये देखो, ये देखो बेटा ध्यान से इस फिगर में, ये आपको कॉपर वायर दे रखी है और ये बैटरी को कनेक्ट कर लेना सीरीज में। की प्लग को जब आप ऑन करोगे ना बेटा करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। जब करंट बेटा नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेगा, देन ये नीडल की डायरेक्शन किधर जा रही है बेटा, ईस्ट की तरफ, क्योंकि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। जब हमने इसको पैरेलल रखा था, इस नीडल को, ये कंपास को इसके पैरेलल रखा, ऐसे करके पैरेलल रखा, लेकिन जब इसमें से करंट फ्लो हुआ ना बेटा, तो ये नीडल मूव कर गई ईस्ट की डायरेक्शन में। यानी कि जब करंट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ईस्ट की डायरेक्शन में बन रहा है। इसी तरह से इसके ऑपोजिट, जब आपने इसको ऑपोजिटली कनेक्ट कर दिया, जैसे बैटरी को आपने बदल दिया, उसके साइड्स चेंज कर दिए, जब इसके करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। और नीडल को भी हमने ऐसे ही रखा था, साउथ टू नॉर्थ। ये किस डायरेक्शन में बेटा मूव करेगी, वेस्ट डायरेक्शन में।
इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ध्यान से देखो आप, ये कॉपर वायर है, ये कंपास है जो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी कि किस डायरेक्शन में है। ये देखो नॉर्थ टू साउथ बेटा, जब करंट फ्लो हुआ था नॉर्थ टू साउथ, देन जो नीडल है वो ईस्ट की तरफ घूमी थी, और जब ये साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है, देन ये नीडल किधर मूव कर रही है, वेस्ट की तरफ। यही इस एक्टिविटी में बता रखा है, रिप्लेस द सेल्स कनेक्शन, सेल्स के कनेक्शन को आप रिप्लेस कर दो, इसमें चेंज आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉपर वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन ऑफ निडल भी चेंज हो जाएगी। सो यू सी दैट नाउ द निडल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निडल मूव कर रही है। पहले ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, अब किधर मूव कर रही है, वेस्ट की तरफ। ये ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, ये इधर मूव कर रही है, वेस्ट की तरफ। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स्ड, कि जो अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की हम चेंज करते हैं देन उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप बेटा आपको इस एक्टिविटी से अच्छे से समझ में आया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फ्लो की बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स बेटा स्ट्रेट कंडक्टर लिया गया है, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, आइए चलिए पढ़ते हैं। What determine the pattern of a magnetic field generated by a current through a conductor? किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट जनरेट होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है, वो कैसे, किस फॉर्म में, किस डायरेक्शन में बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किस डायरेक्शन में फील्ड बनता है, कौन से पैटर्न को फॉलो करता है। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, क्या वो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है। आइए चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी से इस बारे में जानेंगे। वी शैल फर्स्ट कंसिडर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। जो कंडक्टर है जिसमें स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड किस पैटर्न में बनेगा, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक अ बैटरी 12 वोल्ट, बेटा 12 वोल्ट की बैटरी लेनी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड एमीटर, ये सारे ऑपरेटर्स हमें चाहिए होंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। कनेक्टिंग वायर एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर, ये देखो यहाँ पे जैसे बता रखा है वैसे हमने इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया, ये कार्डबोर्ड ले रखा है बेटा, इसमें से इस वायर को, कॉपर वायर को रखा गया है। ये रियोस्टेट रेजिस्टेंस है, बैटरी है, एमीटर है, ठीक है। यहाँ पे की प्लग कनेक्ट होगा। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, वर्टिकली इसमें से कनेक्ट कर देना है बेटा कार्ड मोड में से एक्स वाई की पोजीशन पे। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड, जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी 12.1 में पढ़ा था, वहां पे पेपर लिया था और साइड में आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया था, आसपास बिखेर दिया था। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है बेटा। ये जो कार्डबोर्ड ले रखा है इस पे क्या करा है, आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया ऐसे ही इधर उधर जिस मर्जी डायरेक्शन में। उसके बाद क्या करना है, कीप द वेरिएबल ऑफ रियोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, नोट द करंट थ्रू द एमीटर, कि एमीटर के थ्रू, एमीटर का से हम बेटा क्या करते हैं, करंट की मेजरमेंट की, कितना करंट पास हो रहा है ना, उसको उससे हमने देखना है कि करंट कितना पास हो रहा है। क्लोज द की सो दैट करंट फ्लो थ्रू द वायर, की को क्लोज कर देना ताकि जो करंट है वायर में से वो पास हो सके। इंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट, बस ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो कॉपर वायर है स्ट्रेट पोजीशन में हो। क्लोज द की सो दैट करंट फ्लो द वायर, इंश्योर दैट कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट, वर्टिकली स्ट्रेट होनी चाहिए। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड फ्यू टाइम्स, कई बार कार्डबोर्ड को टैप करना है, हल्के हल्के टैप करना है ताकि जो वहां पे जो आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करी है उसके पैटर्न को हम
देख सके, ऑब्जर्व कर सके कि कैसा पैटर्न बन रहा है। ये देखो, ये जो कॉपर वायर बेटा कनेक्ट कर रखी है और कार्डबोर्ड पे जो आयरन फिलिंग है, इसको इस फिगर में हम अच्छे से देख सकते हैं। ये जो स्प्रिंकल करी हुई है ना बेटा, ये आयरन फिलिंग है और ये क्या है बेटा, कॉपर वायर है। ठीक है, वर्टिकली पोजीशन में है। शोइंग अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना बेटा, यहाँ पे देखो आपको सर्कल फॉर्म दिख रहे होंगे, ध्यान से अगर देखो तो ये देखो, ये सर्कल बने दिख रहे हैं ना, ये सर्कल इसमें बने, ये सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना बेटा, जैसे पास है तो पूरा सर्कल दिख रहा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी इमेज थोड़ी सी कम बन रही है, जो पैटर्न है पूरा फॉलो नहीं कर रही। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड। कैसे हम, एक मिनट, व्हाट डू दीज कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट। ये जो सर्कल बने हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जैसे हमने मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनाई थी ना, ऐसे करके कि किस डायरेक्शन में जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलता है, कंपास की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। यहाँ पे भी हमें कंसेंट्रिक लाइंस मिल रही हैं देखने को, और ये क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाउंड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाउंड हुई है। प्लेस ए कंपास एट ए पॉइंट ओवर ए सर्कल। सर्कल के पास एक कंपास रखनी है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, और नीडल की डायरेक्शन को हमने ऑब्जर्व करना है। जैसे कि हमने बार मैग्नेट से नीडल के हेल्प से डायरेक्शन को देखा था कि मैं एक बार मैग्नेट के आसपास कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में है, वैसे ही हमने इसमें भी ऑब्जर्व करना है। डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है ना बेटा, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करता है। द स्ट्रेट वायर एट द पॉइंट पी शोड एट बाय एन एरो। उसको हमने एक एरो से शो करना है। डज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गेट रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बेटा रिवर्स हो जाएगी। अगर हम, जैसे करंट पास हो रहा है यहाँ पे एक्स टू वाई डायरेक्शन में, एक्स टू वाई डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है ना, क्लॉकवाइज। अगर ये करंट की साइड बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट साइड में फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। एक अगर रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। आई होप बेटा आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। What happened to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? क्या होगा अगर हम करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर दें। टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर। जो इस बात को देखने के लिए जो वायर में करंट है ना बेटा, उसको भी अलग अलग करंट फ्लो करो कि एक बार में कम, एक बैटरी से दूसरी, फिर दो बैटरी से करंट को देखो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर सेल की, अगर हम करंट की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज होगा। वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंज। इनफैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज, डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज। वही जो अभी मैंने कहा कि अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगी। इट इंडिकेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर। क्या होगा अगर हम जो कंपास की नीडल है उसको थोड़ा दूर ले आए, उसकी डिफ्लेक्शन पे क्या असर होगा कुछ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, उस पे क्या होगा? करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम।
करंट तो वायर में से सेम निकल रहा है। टू सी नाउ प्लेस द कंपास एट फर्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व? वी सी दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीज। बेटा जैसे करंट तो उतना ही फ्लो हो रहा है, लेकिन अब जो नीडल है उसको अगर हम उस वायर से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रिक वायर के पास है, फिर तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर वो दूर लेके चले गए तो फिर तो बेटा वो उस रेंज से, उसके एरिया से, उसकी रेंज से बाहर चला जाएगा, तो उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। It can be noticed that concentric circle representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it। कि जो करंट कैरिंग, जो यहाँ पे कंडक्टर में बेटा जो करंट कैरी हो रहा है, यहाँ पे देखो इसके जो सर्कल है बड़े से बड़े होते जाएंगे, है ना। यहाँ पे पहले तो बिल्कुल ऐसा बन रहा है, फिर बाद में देखो थोड़ा 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 जब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना बेटा, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, क्योंकि ये भी एक लिमिटेड रेंज तक की जैसे इसकी रेंज लिमिटेड है, वैसे ही एक इसका इफेक्ट भी लिमिटेड एरिया तक ही हो सकता है, ये नहीं कि दूर दूर तक इसका असर रहे। आई होप बेटा आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है बेटा? कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जिसमें बेटा करंट कैरी हो रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उसको पता करने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। आइए चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये देखो जैसे यहाँ पे शो करा गया है राइट हैंड थंब रूल। देखो जिस साइड पे बेटा थंब है उसी साइड पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी साइड पे करंट फ्लो हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिस साइड पे बेटा थंब होगा उसी साइड पे करंट फ्लो हो रहा है। और ये देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है बेटा? क्लॉकवाइज, है ना। ये इस डायरेक्शन में से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जो करंट है बेटा इन द सर्कल बन रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that thumb point toward the direction of the current. Then your finger will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field as shown in figure. This is known as the right hand thumb rule. ये देखो बेटा थंब किस बात को शो कर रहा है? करंट को। और जो फिंगर है उसके अराउंड, कंडक्टर के अराउंड, ये किस डायरेक्शन को शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बन रहा है। जैसे फिंगर्स से हमने फिंगर्स अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। आगे एक एग्जाम्पल दे रखी है बेटा, आइए चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट। करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है कि वो अगर इससे कम है या ज्यादा है, देन करंट जो पास हो रहा है वो कितना है। वट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी अगर करंट हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल। बेटा हर एक में ये राइट हैंड थंब रूल काम करता है अगर हमने करंट की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वी गेट दैट मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स क्लॉकवाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। एक परपेंडिकुलर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्लॉकवाइज बना रहा है, क्लॉकवाइज पैटर्न में बना रहा है। देन ये किधर से किधर जा रहा है बेटा? ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है ना, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम वेस्ट एंड। और अगर ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है देन ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है देन ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल है, देन
ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा एट द पॉइंट बिलो और अबव द वायर, चाहे वो पॉइंट अबव है चाहे वो पॉइंट बिलो है। ये देखो, चाहे अबव या बिलो, ये अराउंड ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। सबसे पहले क्वेश्चन है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। इसका बेटा हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी करा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने कैसे बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हैं बेटा साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, ये देखो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। ऐसे ही हमने जो विद द हेल्प ऑफ जो मैग्नेटिक कंपास रहती है ना बेटा, उसकी हेल्प से हम ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं और इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? मैग्नेटिक लाइंस हमेशा ही एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड दे मर्ज एट द साउथ पोल, और साउथ पोल की तरफ बढ़ती हैं। और डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल इसकी डायरेक्शन रहती है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, कभी भी आपस में नहीं बेटा ये इंटरसेक्ट नहीं होती। ये अपने पहले तो ऐसे इस पोजीशन में सर्कल में जाती हैं, अगर जैसे जैसे बेटा ये इस मैग्नेट से दूर होती जाएंगी मैग्नेटिक लाइंस का रेंज भी कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू नॉट टू मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती। इफ द टू फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेट इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास नीडल पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। अगर ये बेटा इंटरसेक्ट होंगी मतलब कि कंपास में जो नीडल है वो दो डायरेक्शन को फॉलो करे, बट ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है वो बेटा हमेशा ही नॉर्थ पोल में की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसीलिए ये आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ ही डिफ्लेक्ट होती है, दो डायरेक्शन में नहीं डिफ्लेक्ट होती, एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन के थ्रू, जब स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट पास होता है तो जो करंट रहता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनता है। आज हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट सर्कुलर लूप के थ्रू पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। We have so far observed that the pattern of the magnetic field line produced around a current carrying straight wire, कि स्ट्रेट वायर पे जब करंट पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या है हमने वो ऑब्जर्व किया था। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप। सपोज करो कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसको हमने बेंट कर दिया इन द सर्कुलर लूप, इन द शेप, इस ऐसे इसको बेंट कर दिया, ठीक है, सर्कुलर शेप दे दी है वायर को आपने। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन लुक लाइक। अब आपने उसको सर्कुलर लूप की शेप दे दी, सर्कल की शेप दे दी, तो उसमें से जब आप करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखेंगी, क्योंकि जब स्ट्रेट कंडक्टर में से तो आपने इसको कर रहे थे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कि अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब सर्कुलर लूप में से करंट पास कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, कि कितनी दूरी पे है उस बात पे डिपेंड करता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन रहता है। एट एवरी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक
circle representing the magnetic field around it becomes larger and larger as we move away from the wire। जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, उसका जो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो मैग्नेटिक लाइंस हम बना रहे हैं सर्कल की शेप में, वो क्या होएगी, धीरे धीरे सर्कल बड़ा होता जाएगा और एट द एंड क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट शेप में हो जाएगा। ये देखो ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो इसमें से जब करंट पास किया गया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इसके जो यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे करंट बनता है, कैसे बनता है, वहाँ पे जैसे जैसे दूर जा पास में तो सर्कल बनते हैं, लेकिन इस सर्कुलर लूप में से बेटा जब करंट पास किया जाता है तो इसके जो ये जो सिरे हैं यहाँ पे तो छोटे छोटे सर्कल बन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जा रहा है लूप से, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं इसका सर्कल भी बड़ा होता जा रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, सर्कल बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे सेंटर में आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की बेटा स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में से करंट पास किया जाता है, ये तो सर्कल की शेप में पास होता है ना। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हमने मैग्नेट में जो बार मैग्नेट थी उस पे देखा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा था, जैसे ये बार मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ पोल है, तो ऐसे बन रहा था ना, ऐसे बन रहा था, और धीरे धीरे दूर जा रहा था तो सर्कल कम होते जा रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो सर्कल है लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है बेटा, सेंटर में आ गया तो इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन बन गई है। At every point of current carrying circular loop, concentric circle representing the magnetic field around it become larger and larger। बहुत ही बड़ा से बड़ा सर्कल बन रहा है as we move away from the wire। जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है। By the time we reach at the center of the circular loop, जब हम सर्कुलर लूप के सेंटर में पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये देखो सेंटर में पहुंचे तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन बन गई ना। द आर्क्स ऑफ द बिग सर्कल वुड अपेयर एज अ स्ट्रेट लाइन। ये आर्क जो सर्कल की आर्क बन रही थी ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होगी। एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। वायर का जितने भी पॉइंट है कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड अपेयर एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। सारी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप है यहाँ पे किस शेप में है बेटा, स्ट्रेट लाइन में। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सेम डायरेक्शन में बन रहा है, जैसे जैसे लूप है वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन है, सेम ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इसको हम पता कर सकते हैं बेटा राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल लास्ट में हमने पढ़ा था कि राइट हैंड रूल क्या होता है, जैसे थंब है, इसको फिर से रिपीट कर लो। ये देखो जैसे थंब की शेप की क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स क्या दिखा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इस रूल से हम पता कर सकते हैं कि करंट की कौन सी डायरेक्शन होएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। We know that magnetic field lines produced by a current carrying wire at a given point depend directly on the current passing through it। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब वायर में से करंट पास किया जाए, किस पे डिपेंड है, एट द गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। कि कहाँ से करंट पास हो रहा है इस पॉइंट पे ये डिपेंड करता है। देयर इज सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न। एक सर्कुलर कॉइल है बेटा जिसके बहुत सारे टर्न्स है, ठीक है, सर्कुलर लूप है जिसके बहुत सारे टर्न है। एन टाइम एज लार्ज एज इट प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन फील्ड ड्यू टू ईच टर्न दैट जस्ट एड अप। सर्कुलर लूप के बहुत सारे टर्न है लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड पे इस पे इफ कोई इफेक्ट पड़ेगा, जितना करंट बेटा जैसे जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उसके हिसाब से ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इसको हमने एक एक्टिविटी के
थ्रू जान सकते हैं। आइए चलिए इसको देखते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, बेटा एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 होल्स बना दिए गए हैं, ठीक है। इंसर्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू दैम। इंसर्ट द कॉइल, एक कॉइल को इसमें इंसर्ट किया गया, इस कार्डबोर्ड से निकाला गया है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल इन सीरीज विद द बैटरी। इसके सिरों को किसके कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी के साथ। और जब आप इसमें से करंट पास करोगे तो बेटा क्या होगा, इसके जो कार्डबोर्ड है इस पे आपने आयरन फिलिंग, जैसे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायरेक्शन देखनी है कि किस शेप में बन रहा है, तो आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या करा है, आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया गया ऑन द कार्डबोर्ड। प्लग द की, जब आपने स्विच को ऑन करा, बीच में से करंट पास हो रहा है, देन टैप द कार्डबोर्ड जेंटली फ्यू टाइम्स। कार्डबोर्ड को आपने थोड़ा सा हल्का हल्का सा टैप करना है। नोट द टैप मीन्स ऐसे थपथपाओगे आप। पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग डेट इमर्ज ऑन द कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड पे कौन सा आयरन फिलिंग का बेटा पैटर्न बनेगा, ये देखो इस डायग्राम में कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखो कॉर्नर्स में सर्कल बन रहा है ना, सर्कल बन रहा है लूप के। और जी जैसे जैसे दूर जा रहा है बेटा, इसके क्या है, सर्कल की शेप बढ़ रही है, इसकी आर्क बढ़ रही है, और एट द एंड सेंटर में क्या हुआ बेटा, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। चाहे एक लूप हो, चाहे बंच ऑफ लूप हो, उसमें से करंट वैसे ही पास होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में अगर करंट पास किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है बेटा, कॉपर वायर के रैप मतलब उसमें फोल्ड दिए गए हैं, टर्न किया गया कई क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में। ये देखो ऐसे करके टर्न दे दिए गए हैं, ये शेप क्या बन गई बेटा, सोलेनॉइड, सिलेंडर की शेप में। The pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in figure। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। Compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet। अब देखो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसको कंपेयर करो। आपको याद है बार मैग्नेट के जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया तो कैसा बना था, ऐसे 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 ही था ना। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो बेटा कुछ डिफरेंस दिख रहा है हमें, कुछ नहीं है, है ना। वैसे ही बन रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वैसा ही सोलेनॉइड में बन रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, आइए चलिए पढ़ते हैं आगे। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है अगर हम उसको इसके साथ कंपेयर करें देन ये हमें सेम दिखेगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड शो होता है, ठीक है। डू दे लुक सिमिलर, क्या ये दोनों सिमिलर है, यस बेटा दोनों सिमिलर हैं। Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole while other behave as a south pole। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, देखो एक इसका पोल नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल से ये जो कंपास, जब हम मैग्नेटिक कंपास जो होती है उसके साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो वो इसी डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ऐसे ही इसमें सोलेनॉइड में हो रहा है।
The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line. This indicate that magnetic field is the same at all point inside the solenoid. कि solenoid के अंदर जहाँ पे भी magnetic field बन रहा है सभी points पे same है. That is the field is uniform inside the solenoid. मतलब कि solenoid के अंदर जो magnetic field बन रहा है वो uniform है. Uniform means एक सार बन रहा है, हर एक पॉइंट पे एक सार मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन. कि जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसको भी ये मैग्नेटाइज करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जिसके कारण वो मैग्नेट बन जाएगा. आइए इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of the table, let the current pass through the loop clockwise. एक सर्कुलर लूप ली है हमने, उसमें से करंट पास कर रहे हैं क्लॉकवाइज. अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है कि इन आउटसाइड द लूप के बाहरली तरफ कौन सा कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है. इनसाइड द लूप पर्च इनसाइड द टेबल. जैसे बेटा ये देखो इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द लूप पर्चेज इनसाइड द टेबल. ये अंदर की तरफ, ऐसे टेबल के अंदर की तरफ जा रहा है. यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे बाहर निकल रहा है. ध्यान से यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है ये पर्च इनटू द टेबल है ना, इनटू द टेबल. एंड यहाँ से कैसा लग रहा है जैसे कि ऐसे बाहर आ रहा हो. ये देखो ऐसे अंदर गया ऐसे बाहर आया, ऐसे अंदर गया ऐसे बाहर आया. ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है. ठीक है, यही लिख रखा है यहाँ पे बेटा आंसर में. फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप. डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसकी लूप के अंदर. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी एज दे आर एमर्जिंग फ्रॉम द टेबल. ऐसे लग रहा है जैसे एमर्ज हो रही है, टेबल से निकल रही हैं आउटसाइड द लूप. मर्जिंग इन द टेबल, और टेबल के अंदर मर्ज हो रही हैं. और एमर्जिंग मतलब बाहर निकल रही हैं, ऐसे करके अंदर जा रही हैं और ऐसे करके बाहर की तरफ आ रही हैं. Similarly, for the upward direction of current flowing in the circular loop, the direction of magnetic field line will be as if they are emerging from the table outside the loop. ऐसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है merging in the table inside the loop and as shown in given in the figure. जैसे फिगर में दिखा रखा है, ये देखो अपवर्ड फील्ड लाइंस, ये डाउनवर्ड फील्ड लाइंस है. और ये सर्कुलर लूप वायर है, ये अपवर्ड जा रही हैं. और ये इधर अंदर वाली है जो सर्कुलर लूप के इनसाइड है वो डाउनवर्ड है. आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म. कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है गिवन एरिया में जहाँ पे दे रखा है उसको डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट करना है. जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक सार यूनिफॉर्म हो, मतलब कि एक सार मैग्नेटिक फील्ड बना, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं है, यूनिफॉर्म पोजीशन में है. ये इसकी डायग्राम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट. कि मैग्नेटिक फील्ड अगर लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड के अंदर कैरी हो तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है. क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे एंड की तरफ जाता है, या इज द सेम एट ऑल पॉइंट. जैसा कि अभी हमने बेटा पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोलेनॉइड में, ये हर पॉइंट पे सेम रहता है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट. फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया जाए तो कैसे फोर्स लगती है. आइए चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि बेटा अभी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जब भी किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है.
द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ The field so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of a conductor। जब कंडक्टर के पास कोई मैग्नेट रखी जाती है तो क्या होता है बेटा, एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट तो ऑलरेडी कंडक्टर्स में से पास हो रहा है ना, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑलरेडी पहले से है मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फोर्स उसको देंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, देन वो एक फोर्स एक्सर्ट कर लेगा। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरियम्फेयर ने सुजेस्ट किया डेट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जो कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है बेटा, एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो इक्वल या ऑपोजिट हो सकता है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के जरिए हम इसको जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि ये देखो बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक रोड लगा लो, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रोड है जिसमें से जिसको क्या कनेक्ट कर रखा है बेटा, बैटरी में कनेक्ट कर रखा है। ये देखो बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दें, जैसे ये जो एक हॉर्स शू मैग्नेट ले रखी है, इससे हम इसको क्या करें बेटा, मैग्नेटिक फोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, इस रोड पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स दे रहे हैं, एक पोल साउथ है और एक नॉर्थ है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम पोल है जो अट्रैक्ट करेगा, सॉरी अनलाइक पोल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम, जो अनलाइक पोल हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक पोल है वो रिपेल करेंगे। तो ये बेटा इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना। तो ये एक फोर्स अप्लाई हो रही है, इस फील्ड में फोर्स अप्लाई हो रही है। क्यों अप्लाई हो रही है, ये मैग्नेट के कारण, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है इस रोड पे, जिसके कारण की फोर्स एक्सर्ट हो रही है। आइए चलिए बेटा अभी हम एक्टिविटी को भी समझ ले। इसमें क्या लिखा है, टेक अ एल्यूमिनियम रोड ए बी, 5 सेंटीमीटर की एक रोड ली है हमने एल्यूमिनियम रोड, यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर, और 2 कनेक्टिंग वायर ली हैं बेटा। ये देखो ये वायर ले रखी है हमने, Place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the 2 poles with the magnetic field directed upward। एक शू मैग्नेट लेनी है, इस तरीके से लेनी है कि इसके जो 2 पोल है उसके बीच में ये रोड आए, उसके बीच में ये रोड आए, ऐसे हमने इसको बांध देना है। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो, नॉर्थ पोल है जो वर्टिकली बिलो है, और साउथ पोल क्या है, अबव द एल्यूमिनियम रोड। एक अबव है, साउथ पोल अबव है और नॉर्थ पोल बिलो है। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन सीरीज विद द बैटरी की एंड रियोस्टेट, सीरीज में इसको बेटा कनेक्ट करना है, ठीक है। नाउ पास ए करंट, अब आपने क्या करना है, इस रोड में से करंट को पास करना है फ्रॉम बी टू ए एंड, फ्रॉम बी टू ए एंड की करंट की जो डायरेक्शन है ऐसे आनी चाहिए। ये देखो ऐसे, एक मिनट, फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए डायरेक्शन की करंट की होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा आप, इट इज ऑब्जर्व दैट द रोड इज डिस्प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट, जो रोड है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। यू विल नोटिस दैट द रोड गेट डिस्प्लेस्ड, आपने देखा कि रोड डिस्प्लेस हुई, क्यों हुई, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आप बाद में, पहले तो आपने बी से ए की तरफ करंट फ्लो करा, अब आपने क्या करना है बेटा, ए टू बी को करंट फ्लो करना है आपने। इसकी जो प्रोसेस है इसको आप अगर उल्टा कर दोगे और करंट पास करोगे फ्रॉम ए टू बी, जैसे पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था
अब आपने इस डायरेक्शन से फ्लो करोगे फ्रॉम ए टू बी, देन क्या होगा, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नोट करनी है। बाद में ये किधर को मूव करेगा, राइट की तरफ। पहले इसने किधर मूव किया, लेफ्ट की तरफ। जब आप ए टू बी करंट पास करोगे देन ये किधर डिस्प्लेस करेगा, राइट की तरफ। वाई डज द रोड गेट डिस्प्लेस्ड, क्यों रोड डिस्प्लेस हो रही है बेटा, displacement of the road in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminium rod when it displaced in a magnetic field। जब एल्यूमिनियम रोड को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, रखा गया, देन क्या हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुई उस रोड पे, एक तरह की फोर्स लगी है उस पे, जिसके कारण कि वो कभी लेफ्ट में और राइट में मूव कर रही है। इट आल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स्ड, कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी उलट रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपने क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड, जो दोनों पोल लगा रखे थे बेटा, पहले साउथ ऐसे नॉर्थ था, अब आपने इनकी भी पोजीशन चेंज कर देनी है, नॉर्थ की जगह साउथ पे और साउथ की जगह नॉर्थ को रख दो, और फिर से आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट रोड गेट रिवर्स्ड। जो फोर्स की डायरेक्शन है ना बेटा, जो करंट कैरिंग रोड है उससे उल्टी होती है। ये देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स उसके ऑपोजिट होएगी, उसके रिवर्स होएगी। इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इससे हमें पता चलता है कि जो डायरेक्शन करंट की है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, उस हिसाब से हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चलती है। इस एक्सपेरिमेंट से बेटा हमें क्या पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज लार्जेस्ट which the direction of the current is at right angle to the direction of the magnetic field। जो रोड की डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, वो कहाँ पे ज्यादा हो रही है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये राइट एंगल में बन रहा है देन क्या हो रही है बेटा, फोर्स ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रही है। इन सच ए कंडीशन वी कैन यूज सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। इसके जरिए हम, सिंपल रूल है बेटा फोर्स की डायरेक्शन का पता करने का, कि किसी भी कंडक्टर में फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रही है। इसके लिए बेटा पहले जो एक्टिविटी में हमने पढ़ा उसमें क्या देखा, वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलिस्ट्रेटेड टू अ सिंपल रूल। तीन डायरेक्शन बेटा इसमें पता चल रही है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, आपने थंब को स्ट्रेच किया और फोर फिंगर और मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का रूल है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट फिंगर है ना बेटा, ये किसको पॉइंट आउट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो फर्स्ट फिंगर है किसको वेरीफाई कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये सेकंड किसको कर रही है बेटा, करंट को। points in the direction of magnetic field, second finger direction of current and the thumb will point the direction of motion or the force। ये मोशन को बता रहा है और क्या बताता है ये, फोर्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। डिवाइस डेट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर डेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये किस किस में बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर उन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, ये सारे इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है और उसमें फोर्स लगती है। ये क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल दे रखी है इन्होंने कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखा रखा है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे बेटा फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में होगी। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है ना बेटा, उसके ऑपोजिट रहती है कौन सी डायरेक्शन, फोर्स की। अब यहां पे करंट कौन सी डायरेक्शन में है बेटा,
इस डायरेक्शन में, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये इसके ऑपोजिट लगेगा बेटा, ये इनटू द पेज लगेगा। इसका आंसर है इनटू द पेज। इसमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर है, करंट की इधर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब कि करंट इस डायरेक्शन में है, और इसका रिवर्स बेटा थंब किस साइड पे जाएगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इनटू द पेज। आंसर क्या बेटा इसमें, ऑप्शन डी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट as given by Fleming left hand rule. Recall that direction of current is taken opposite to the direction of motion of the electron. कि जो करंट की डायरेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट है किसकी डायरेक्शन बेटा, मोशन की। फोर्स इज देयर फॉर डायरेक्शन इनटू द पेज, इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, पेज में, इनटू द पेज। आइए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, एक्टिविटी में वी थिंक दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी अफेक्टेड, कि जो रोड थी उसकी जो डायरेक्शन थी वो भी अफेक्टेड हो रही थी। करंट इन द रोड ए बी इज इंक्रीज्ड, जो करंट था वो इंक्रीज हुआ, स्ट्रॉन्ग होशू मैग्नेट यूज हुई, लेंथ ऑफ द रोड ए बी इंक्रीज हुआ। इसमें से क्या बात ठीक है बेटा, रोड ए बी विल इंक्रीज इन ऑल द थ्री केसेस। जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट है जो इसकी, वो सारी तीनों जो रीजंस दे रखी हैं तीनों में ही उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई। क्यों, बिकॉज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, कि जो भी फोर्स कंडक्टर में से निकल रही है, जो एक्सर्ट हो रहा है, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, करंट के। किस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे क्या डिपेंड करती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है उसकी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्ट टुवर्ड वेस्ट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ एंड टुवर्ड नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा कौन सी होगी, जैसा कि ये देखो डायरेक्शन लगा लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें उन्होंने कहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टुवर्ड वेस्ट, अगर वेस्ट में है बेटा पार्टिकल तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है बेटा, अपवर्ड जा रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूवली फ्री इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी प्रोटॉन फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो देन बेटा उसकी क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और मोमेंटम भी चेंज होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बेटा, डोमेस्टिक से ही हमें पता चल रहा है ना, घरेलू घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट रहते हैं कैसे रहते हैं। इन आवर होम वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई, कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर आती है वो मेन सप्लाई से दी जाती है। इधर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल रहते हैं, अंडरग्राउंड केबल रहती है, जो हमारे घरों में जब मीटर लगता है तो मेन एक वायर उसमें कनेक्ट की जाती है। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजली विद रेड इंसुलेशन कवर। और जो मेन वायर रहती है जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं वो कौन से कलर की रहती है, रेड कलर की, जिसको पॉजिटिव वायर भी कहते हैं और लाइव वायर। और दूसरी वायर जो रहती है ब्लैक इंसुलेशन रहती है, उस पर ब्लैक कलर की कवरिंग रहती है, वो क्या बेटा न्यूट्रल वायर है। हमारे देश में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 220 वोल्ट का लिया जाता है एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, जो घर में मीटर बोर्ड रहता है। दीज वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू ए मेन फ्यूज। उस घर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो एक मेन फ्यूज के थ्रू पास की जाती है। मीटर के पास एक फ्यूज भी लगता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस।
और ये जो मेन स्विच रहता है उसको मेन वायर जो रहती है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, और ये वायर इलेक्ट्रिसिटी हमें अलग अलग सर्किट में घर में सप्लाई करती हैं। आपने देखा है घर में कितने रूम्स रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे हर एक रूम में कैसे जा रही है, एक मेन वायर जो आपके मीटर में कनेक्ट हुई है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसके बाद आपके रूम में सप्लाई हो रही है। ऑफन 2 सेपरेट सर्किट आर यूज्ड, 2 सेपरेट सर्किट यूज किए जाते हैं। वन ऑफ द 15 एम्पेयर करंट रेटिंग फॉर द अप्लायंसेस विद हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, एसी एटसेट्रा। 15 एम्पियर दो बेटा सर्किट यूज होते हैं, जिसमें एक में तो 15 एम्पियर का करंट होता है, जैसे उसमें अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक कोई भी अप्लायंसेस हमने गीजर चलाना है, एसी चलाना है, उसके लिए रहता है। और दूसरा सर्किट 5 एम्पियर का रहता है फॉर बल्ब, फैन एटसेट्रा। एक अर्थ वायर रहती है बेटा विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर। अर्थ वायर जो रहती है बेटा ग्रीन कलर की रहती है, इज यूजली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट, जो मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट की जाती है डीप इन द अर्थ नियर द हाउस, घर के पास बहुत ही डीप अर्थ में इसको प्लेट किया जाता है। दिस इज यूज्ड एज ए सेफ्टी मेजर, ये हमारी सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाता है। बिकॉज दोज अप्लायंसेस डेट हैव मेटेलिक बॉडी, कई अप्लायंसेस के बेटा मेटेलिक, जैसे माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे के मेटल के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस है, टोस्टर है, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर मेटल के बने हुए रहते हैं ना। और मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, जो मेटेलिक बॉडीज रहती हैं उनको अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करें। कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, जब करंट पास करें तो उसमें रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। Thus it ensure that any leakage of the current to the metallic body of the appliances keep its potential to that the earth the user may get a severe electric shock। ताकि जब मेटल अप्लाइंसेस में बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस रखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम रहता है। क्यों कि अगर उसमें करंट पास हो तो उसमें हल्का सा ही इलेक्ट्रिक शॉक लगे, ज़्यादा तेजी से लगेगा तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर एक अर्थ वायर से कनेक्टेड है देन हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। इसका सर्किट है बेटा, आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। ये बेटा डोमेस्टिक सर्किट है, ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसमें बेटा एक रेड कलर की वायर है जिसको लाइव वायर कहते हैं, ब्लैक कलर की वायर है जिसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। ये मेन स्विच से इलेक्ट्रिक मीटर से होते हुए कहाँ गई है बेटा, मेन स्विच एंड फ्यूज। यहाँ पे मेन स्विच और फ्यूज लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ से रेड जो रूम्स में सॉकेट्स लगी रहती हैं है ना, यहाँ पे एक रेड वायर कनेक्टेड है बेटा और एक ब्लैक वायर कनेक्टेड है। ये देखो ग्रीन वायर कहीं पे भी कनेक्ट नहीं है, ये सीधा अर्थ वायर है जो अर्थ में इसकी मेटल प्लेटिंग करी गई है। उसको एक सिरा सॉकेट के जो सॉकेट रहती है उसके एक सिरे में ये कनेक्टेड रहती है, ठीक है। The given schematic diagram of the one common domestic circuit, ये domestic circuit की बेटा schematic diagram है। In each separate circuit different appliances can be connected across the live and neutral wire। जैसा कि अभी हमने देखा कि हर एक के साथ लाइव और न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है। ईच अप्लायंसेस हैज द सेपरेट स्विच, हर एक के सेपरेट स्विच रहते हैं हर एक अप्लायंसेस में। ऑन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट, ऑन ऑफ करने पे करंट फ्लो होता है। इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंसेस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक अप्लायंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। बेटा जो डोमेस्टिक सर्किट रहते हैं वहां पे हमेशा पैरेलल में ही ये कनेक्ट किया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसमें अगर कोई चीज़ एक कहीं से कम ज़्यादा करंट पास हो रहा है तो दूसरे में प्रॉपर तरीके से जा सके इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। सभी डोमेस्टिक सर्किट का जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना बेटा जो घर में लगा रहता है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। We have already studied the principle and working of fuse in previous chapter। fuse in a circuit, fuse का काम क्या रहता है बेटा, prevent damage to the appliances, किसी भी appliances को डैमेज होने से बचाता है फ्यूज। जैसे एकदम से कम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो, एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये फ्यूज की में जो वायर रहती है ना बेटा वो मेल्ट हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा डैमेज नहीं होता।
In such a situation, current in the circuit abruptly increase. This is called short circuiting. The use of an electric fuse prevent the electric circuit and appliances from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. जब हाई इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा तो वो उससे जो फ्यूज़ रहता है, अगर करंट ज़्यादा अमाउंट में पास भी हो जाए तो फ्यूज़ की जो तार लगी रहती है वो मेल्ट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट से बचा लेती है। द जाउल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्टेड टू ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू एन accidental like in the supply of voltage. Sometime overloading is caused by connecting too many appliances to a single socket. कई बार क्या होता है, एक सिंगल सॉकेट में आप बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज करते हो जिसके कारण क्या ओवरलोडिंग हो जाती है और तब भी ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यहाँ पे भी बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस में कौन से सेफ्टी मेजर यूज करने चाहिए? एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज और दूसरा अर्थिंग को। ये बेटा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। अगर इलेक्ट्रिक ओवन में 2 किलोवाट की एनर्जी ऑपरेट होती है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें करंट की रेटिंग बेटा 5 एम्पियर है। करंट की रेटिंग जैसे कि अभी हमने पढ़ा 5 एम्पियर और 15 एम्पियर होती है। 15 एम्पियर क्या किसके लिए होती है? एसी, गीजर वगैरह हाइयर अप्लायंसेस के लिए। बट जो 5 एम्पियर इज बल्ब, फैन, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए होती है। वट रिजल्ट जो एक्सपेक्ट, तो क्या रिजल्ट होगा आपने एक्सप्लेन करना है। इसका बेटा करंट का पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप इसको लगा के निकालोगे तो 9.09 एम्पियर क्या आ जाएगा? करंट, कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। तो इससे बेटा क्या होगा? 5 एम्पियर की रेटिंग पे आप 9 एम्पियर कंज्यूम करेगा तो क्या होगा बेटा? सर्किट जो होगा फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज विल मेल्ट एंड सर्किट विल ब्रेक। फ्यूज जो लगा है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, What precautions should be taken to avoid the overloading of the domestic electric circuit? जो घर के इलेक्ट्रिक सर्किट रहते हैं वहाँ पे ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन यूज करने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टू मैनी अप्लाइंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन ए सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट में बेटा ज़्यादा सारे अप्लाइंसेस को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। टू मैनी अप्लाइंसेस शुड नॉट बी यूज एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे ज़्यादा अप्लाइंसेस को मत यूज करो। जो फॉल्टी अप्लाइंसेस है ना बेटा उसको सर्किट में कनेक्ट ना करो। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट, और फ्यूज को सर्किट में जरूर कनेक्ट करना चाहिए। आई होप बेटा आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर समझाए हैं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़। इसी के साथ बेटा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर सारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। मैंने आपके लिए सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको बेटा इसकी एक्सरसाइजेस के भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।